ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब इंटरव्यू देने जाते हैं और या जो स्टूडेंट्स मेरे वर्किंग है कंपनीज़ के अंदर, आईटी कंपनीज़ के अंदर या फार्मा या लॉजिस्टिक या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, तो उनका सबसे ज़्यादा जब सवाल होता है कि सर आप पिवट टेबल पे इतना ज़्यादा काम होता है सर, हर रिपोर्ट में पिवट टेबल भी बनानी पड़ जाती है, या वो बोलते हैं कि सर 90% काम हमारा पिवट टेबल पे होता है, तो हमें पिवट टेबल अच्छे से आपने सिखाया उसके लिए थैंक यू। तो बेसिकली वो मुझे थैंक यू बोलते हैं कि सर आपने पिवट टेबल इतने अच्छे से सिखाया कि हमारा 90% काम पिवट टेबल से हो जाता है। जो हमें रिपोर्ट बनानी होती है, डेली रिपोर्ट बनानी होती है, एमआईज रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, तो उसमें हम डेटा क्लीनिंग के बाद जो डेटा समराइजेशन वाला काम होता है वो हम पिवट टेबल के अंदर कर लेते हैं। तो वही जो बाकी के बच्चे थैंक्स बोल रहे थे, तो चलिए आज वही सेम चीज़ जो मैंने उन बच्चों को सिखाई है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको वो सारी चीज़ें इस कंप्लीट वीडियो के अंदर दूं। जो बचेगा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी कवर करेंगे, ठीक है। और आई प्रॉमिस कि ये पिवट टेबल की वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द पिवट टेबल, स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स और वन बाय वन आराम से, बहुत प्यार से और हर एक एग्जाम्पल से ध्यान से देखते हुए समझेंगे। ये वीडियो कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, बिल्कुल रॉ है, मैंने बस स्क्रीन रिकॉर्ड करी और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। चलिए तो देखते हैं किस तरह से पिवट टेबल हमारी काम ज़िंदगी को आसान करता है। तो मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है, ठीक है। एक चीज़ आपको समझना है कि जब भी आप पिवट टेबल बनाते हैं तो आपके जो ये डेटा हो ना, उसके अंदर हेडर जरूर होना ज़रूरी है। अगर डेटा के अंदर हेडर नहीं होगा, जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर है, डेट है, रीज़न है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो ये ऊपर हेडिंग है ना, इनको हेडर बोलते हैं। अगर हेडर नहीं है तो पिवट टेबल क्रिएट करने में आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपके डेटा के अंदर सबसे पहला काम हेडर होना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आपका डेटा क्लीन्ड होना चाहिए। अगर आपका डेटा हॉच पॉच हो रखा है तो भी पिवट टेबल बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो या तो आपके पास डेटा क्लीन्ड हो, या तो आप सबसे पहले डेटा क्लीनिंग करें, ठीक है। उसके बाद जैसे मेरे पास प्रॉपर एकदम क्लीन्ड डेटा है और अराउंड 2000 के आसपास का डेटा हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद आपको डेटा की अंडरस्टैंडिंग करनी है कि मेरा सीरियल नंबर है, डेट है, रीज़न है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, कंपनी है, सेल्स है, रेटिंग एंड प्रॉफिट है। मतलब किस बंदे ने किस कंपनी में कितने का सेल किया, किस बंदे ने किस रीजन में कितने का सेल या कितने का प्रॉफिट जनरेट किया, किस डेट को किया, सब हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अब सबसे पहला काम, हम पिवट टेबल क्यों यूज़ करते हैं। पिवट टेबल डेटा को ईजी फॉर्मेट में समराइज करना हो, बस कुछ क्लिक्स करो, समराइज कर लो, हो जाता है। नंबर 1, आपका सम एफ, एवरेज एफ, मैक्स एफ, काउंट एफ, मेन एफ, जितने भी आप एग्रीगेट लगाते हो जो लॉजिकल के साथ होते हैं, वो उससे ज़्यादा ज़िंदगी आसान आपकी ये पिवट टेबल कर देता है। अगर आपको क्वार्टरली, मंथली, वीकली रिपोर्ट बनानी है तो आप पिवट टेबल में बड़ी आसानी से बना सकते हो। अगर आपको परसेंटेज में रिपोर्ट देखनी है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। आप मल्टीपल क्राइटेरिया को एक टेबल फॉर्मेट में रिपोर्ट बनाना है तो आप ज़िंदगी आपकी बड़ी आसान हो जाएगी इसको काम करते हुए। अगर आपको डैशबोर्ड बनाना है, पिवट टेबल उसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपको। अगर आपको पाई चार्ट या पिवट टेबल चार्ट, आपने सुना होगा पिवट चार्ट, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर इसके पिवट टेबल की हेल्प से ही करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लाइक फॉर एग्जांपल कुछ स्विच बोर्ड की तरह कनेक्ट करके, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट चेंज होती रहे, ये भी काम आप पिवट टेबल के अंदर कर सकते हैं। पिवट टेबल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वन बाय वन देखेंगे आराम से, प्यार से। तो देखो, सबसे पहला काम, आपको अपने पिवट टेबल के अंदर कर्सर रखना है। पहला स्टेप, बाहर नहीं रखना, पिवट टेबल के अंदर कर्सर रखना है। गो टू इंसर्ट टैब, पिवट टेबल पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, ये देखो पिवट टेबल। आपको इस ऑप्शन पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ बॉक्स दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ऑटोमेटिक ये गोल गोल से कुछ घूमने लग गया है। जो ये घूम रहा है ना, ये सिलेक्शन, ये जो घूम रहा है, इसने मतलब है कि इसने ऑटोमेटिक आपका डेटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो डेटा मेरा सारा सेलेक्ट हो गया, यानी बस एक डेटा के अंदर कर्सर रखने से और पिवट टेबल पे जाके क्लिक करने से ऑटोमेटिक मेरा डेटा सेलेक्ट हो गया। ओके, नंबर 1। इसके बाद नीचे अगर ऑप्शन देखो तो लिखा है चूज वेयर टू प्लेस द पिवट टेबल। वो लोकेशन बताओ जहाँ पर आपको अपनी टेबल को समराइज करके रखना है, प्लेस करना है।
वो न्यू वर्कशीट में करना है। न्यू का मतलब है जो ऑलरेडी शीट है, एक और न्यू शीट ऐड होगी, उसमें डेटा समराइज होगा। और एग्जिस्टिंग का मतलब है कि जहाँ पर आपका ये डेटा है, मतलब इस शीट में जो डेटा है इसमें कहीं पे रिपोर्ट बनानी है क्या। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, एग्जिस्टिंग चूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ पर एग्जिस्टिंग ऑप्शन लिया और फिर एग्जिस्टिंग में पूछेगा ना कि भैया रेंज बताओ कहाँ पे बनानी रिपोर्ट, मैं बोलूँगा यार यहाँ पे बनानी रिपोर्ट। तो मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट लिया, लोकेशन दी एंड ओके किया और ये एक लेआउट आ गया। और इस लेआउट को बोलते हैं स्टैंडर्ड पिवट टेबल लेआउट। पिवट टेबल में दो टाइप के लेआउट होते हैं, क्लासिक पिवट टेबल लेआउट और स्टैंडर्ड पिवट टेबल लेआउट। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं तो एक साइड में कुछ पिवट टेबल फील्ड्स आती हैं और यहाँ पर सारे वो ऑप्शन दिखाई देंगे जो मैं बोल रहा था कि हेडर होने ज़रूरी हैं। सीरियल नंबर, डेट, रीज़न, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी, सेल्स, रेटिंग एंड प्रॉफिट। एंड वी हैव 4 पिलर्स, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज़। ठीक है, वन बाय वन सबसे ज़्यादा लोगों को इस बात से कन्फ्यूज़न होती है कि सर इन चारों में से किस सिचुएशन में हम किस फील्ड को यूज़ करेंगे। आज वो सारे डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो, तो ये 4 मेरे पास कॉलम है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये रीज़न वाला कॉलम कॉलम्स में ड्रॉप कर दूं तो ऑटोमेटिक मेरे पास जो रीज़न है वो यहाँ पर कॉलम्स में आ जाएगा। देखो, ईस्ट, मिड वेस्ट, नॉर्थ कॉलम में आ गया ना। देखो, जे कॉलम, के कॉलम, एल कॉलम। अगर यहीं पर मैं अपने इस रीज़न वाले कॉलम को रोज़ में ड्रॉप कर दूं तो ऑटोमेटिक मेरे जो रीज़न है वो रोज़ में आ गए। अगर मैं यहीं पर इस रीज़न फील्ड को फिल्टर में ड्रॉप कर दूं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखो आप फिल्टर का आइकन लग चुका है, देखो, है ना। और अगर इन केस मैं यहाँ पर एक सेकेंड इस रीज़न वाली फील्ड को उठा के वैल्यूज़ में ड्रॉप कर दूं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे काउंटिंग हो गई। तो क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर मुझे किसी को कॉलम वाइज दिखाना है तो मैं कॉलम्स में ड्रॉप कर दूंगा, इस तरह से कॉलम वाइज दिखने लग जाएगा। अगर मुझे किसी वैल्यू को रॉ वाइज शो करना है तो मैं उठा के इसे रोज़ में डाल दूंगा और यहाँ पर इस तरह से रोज़ में दिखने लग जाएगा। अगर मैं किसी वैल्यूज़ में काउंटिंग करना चाह रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ, सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, कुछ भी कैलकुलेशन करनी है, आप उठा के वैल्यूज़ में डाल दोगे, ऑटोमेटिक यहाँ काउंट होगा। ठीक है, ध्यान रहे, बिकॉज मैंने यहाँ पे नेम लिया हुआ है तो काउंट हो रहा है। अगर मैं ये सेल्स लेता तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल होता, सम। ठीक है, तो यानी कि पिवट टेबल में टेक्स्ट फील्ड के साथ बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, काउंट करता है, और न्यूमेरिक फील्ड के साथ बाय डिफ़ॉल्ट टोटल यानी कि सम करता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। अभी मेरे पास यहाँ पर एक पूरा डेटा गिवन है और मैं ये चाहता हूँ यार कि किस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का सेल बता दो, मतलब हर एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का मुझे सेल्स बता दो, टोटल सेल्स। तो कैसे करेंगे, क्या सवाल बोला, किस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कितना सेल है ये बता दो। तो मुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव देखने हैं ना भाई, आकाश का कितना है, अमन का कितना है, चंदन का कितना है, करेक्ट ना। तो किसका, अब किसको देखना है, तो अब देखना कैसे है ये आपको डिसाइड करना है। या आपको रॉ वाइज, कॉलम वाइज देखना है तो देखो कॉलम में ऐसे दिखेगा, अगर रॉ वाइज देखना है तो रॉ में ऐसे। मेरे ख्याल से ये बेटर तरीका है, ये बेटर दिख रहा है। तो मुझे नेम दिखने लग गए, अब मुझे इसके अकॉर्डिंग इसका टोटल सेल्स देखना है तो मैं सेल्स वाले को उठाऊंगा, वैल्यूज़ में डालूंगा। क्यों, क्योंकि सर ने बताया है कि किसी की कैलकुलेशन हो, किसी पर भी हो, तो आप वैल्यूज़ में उठा के आँख बंद करके डाल दो तो ऑटोमेटिक देखो आकाश का टोटल सेल्स, अमन का टोटल सेल्स, चंदन का टोटल सेल्स ऑटोमेटिक आ गया। एक और एग्जांपल से देखते हैं, अगर ये पूछा जाए कि भैया किस कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ है, बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखो। तो एक काम करता हूँ, पूरा पिवट टेबल नया बनाता हूँ, कर्सर रखेंगे डेटा के अंदर, इंसर्ट टैब में आएंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेंगे, उसके बाद लोकेशन चूज़ करेंगे एंड ओके कर देंगे। ठीक है, क्या सवाल है, कंपनी का टोटल प्रॉफिट, कंपनी का कंपनी वाइज देखना है तो कंपनी को दिखाना पड़ेगा, मैं रोज़ में दिखाऊंगा। उसका टोटल प्रॉफिट, कैलकुलेशन प्रॉफिट पे है तो प्रॉफिट होके वैल्यूज़ में डाल देंगे, लो जी। ठीक है, एयरटेल का टोटल प्रॉफिट, अमेजन का टोटल प्रॉफिट, देखो कितना आसान है, बोला था ना ज़िंदगी आसान होगी जब पिवट टेबल आसानी से आ जाएगा तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और, अगर ये सवाल हो कि सर ये बताओ कि किस कंपनी का किस रीजन में कितने का सेल हुआ है, अरे अब तो मल्टीपल कंडीशन हो गई, अरे कोई गल ना भाई, किस कंपनी का किस रीजन में कितने का सेल हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल कीप द कर्सर, सेम वही डेटा के अंदर कर्सर रखो। अब यार ये थोड़ा मेहनत वाला काम नहीं लग रहा है, कर्सर रखो फिर ये करो,
तो पिवट टेबल का एक शॉर्टकट होता है Alt-NVT, ऑटोमेटिक फटाफट से पिवट टेबल बन जाएगी। यू कैन ट्राई Alt-NVT। बट मेरे पास एक और शॉर्टकट है, पता है क्या है? जो ऑलरेडी पिवट टेबल बना है, मैं इसी को यार कॉपी कर लूँ और मैं साइड में पेस्ट कर लूँ, है ना? देखो कितना अच्छी। और इसके बाद मुझे क्या बनाना है, इसको हटा दूँ फालतू की चीज़ें, तो ये बन गया मेरा जी पिवट टेबल। देखो हट जा। हाँ, क्या बोला गया कि मुझे किस कंपनी का किस रीजन के साथ कितने का सेल्स हुआ है, तो कैसे करेंगे? तो किस कंपनी का किस रीजन में, दोनों को मैं देखना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने दोनों को रोज में डाल दिया। कितने का सेल हुआ है, सेल उठा के वैल्यूज, मतलब नाउ सी एयरटेल का टोटल भी दिख रहा है और एयरटेल का रीजन वाइज दिख रहा है, अरे वाह। अमेजन का भी दिख रहा है, अमेजन का अरे वाह। डेल का भी दिख रहा है, डेल का भी, अरे वाह। और लेकिन अरे वाह, अच्छा नहीं लग रहा भाई, इतना लेंदी रिपोर्ट थोड़ी बनता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, रीजन उठाओ कॉलम में डालो, है ना? रीजन आ गए मेरे कॉलम वाइज, कंपनी आ गए मेरे रॉ वाइज, और ये रही आपकी प्योर ब्यूटीफुल सी पिवट टेबल और समराइज रिपोर्ट। आया ना मजा? आनंद आ रहा होगा। पिवट टेबल एक बड़ा आनंदित टॉपिक है और मुझे तो खासकर बड़ा फेवरेट टॉपिक है। और डेटा के डोमेन में कोई भी टॉपिक हो, एकदम मस्त मस्त के बाद एकदम बढ़िया लगता है मेरे को। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं यार, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन मिलेंगे जनाब? ठीक है, ओके, नाउ आई हैव अ वन मोर क्वेश्चन कि सर अगर मुझे यहाँ पर टोटल वगैरह हम समझ गए सर, टोटल अब नहीं जानना सर, थक गए टोटल जान जान के। सवाल में थोड़ा और ट्विस्ट लाते हैं, क्या कि मुझे किस कंपनी का कंपनी वाइज, मुझे कंपनी वाइज सर टोटल सेल्स बताओ, कंपनी में कितनी बार सेल हुआ है, काउंट सेल्स बताओ, कंपनी का हाईएस्ट सेल्स बताओ और कंपनी का लोएस्ट सेल्स बताओ, कंपनी का एवरेज सेल्स बताओ। अरे क्या क्या पूछोगे भाई, थम जाओ। क्या क्या बोल दिया? कंपनी ने कितनी बार सेल किया, काउंट बताओ, टोटल सेल्स बताओ, एवरेज सेल्स बताओ, मैक्सिमम सेल्स बताओ, अरे भाई मिनिमम सेल्स बताओ। तो काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, 5 चीज़ें पूछ ली हैं। तौबा तौबा, कैसे करें? देखो बहुत आसान है यार, बहुत, मैं हूँ ना, इतना टेंशन न को। कॉपी, साइड में करो पेस्ट, और अब क्या करना है ध्यान रहे। ओए गायब होगी, फील्ड गायब होगी भाई, अब बनाऊंगा कैसे? अरे फील्ड गायब होगी, अरे देख ही नहीं रहा भाई, कुछ हटाना तो पड़ेगा ना, हटाने के लिए कुछ। अरे यार ऐसा भी आपके साथ होगा। अब इसको कैसे करेंगे? देखो, सेलेक्ट दिस पिवट टेबल, पिवट टेबल के अंदर कर्सर रखो, गो टू पिवट टेबल एनालाइज टैब यहाँ पे, और ये तभी दिखाई देगा जब कर्सर डेटा के रिपोर्ट के अंदर है। बाहर जाके मत ढूंढने लग जाना कि अरे टैब टैब कहाँ गया, टैब नहीं मिलने वाला, टैब मिलेगा तब जब कर्सर है अंदर। पिवट टेबल एनालाइज टैब के अंदर जाने के बाद यू हैव अ फील्ड ऑप्शन, लाइक फील्ड लिस्ट, क्लिक करो, आ गया ना? इतना मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे, हटा दो। क्या सवाल था? कंपनी वाइज टोटल सेल्स, ठीक है जी, पहले कंपनी को दिखा देते हैं। टोटल सेल्स, एवरेज सेल्स, मैक्सिमम, काउंट, क्या था, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, 5 चीज़ें। तो मैं सेल्स को 5 बार वैल्यू में डालूंगा भाई, 5 बार कैलकुलेशन करनी है ना, कैलकुलेशन कितनी बार करनी है? 5 बार। और सर ने क्या बताया है, कैलकुलेशन मतलब वैल्यूज़। तो सेल्स 1 2 3 4 और 5, अरे वाह, 5 में टोटल आ गया। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, नंबर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी कैलकुलेशन टोटल होगी। अब बात आती है एक और नए ऑप्शन को एक्सप्लोर करने की, और लेट्स डाइव इनटू एग्रीगेट फंक्शन, लेट्स सी। तो अब मुझे यहाँ पर टोटल दिखाना है, वो दिख रहा है। मुझे यहाँ पे काउंट दिखाना है। अब ध्यान रहे, जिस कॉलम के साथ फॉर्मेटिंग करनी है उस कॉलम के किसी भी सेल पर राइट क्लिक कर दो यार, और एक ऑप्शन दिखाई देगा समराइज वैल्यू बाय, आई विल चूज काउंट। हो गया, देखो काउंट, एयरटेल ने 167 टाइम सेल किया है। ऐसे ही अब मुझे यहाँ दिखाना है एवरेजेस, इस थर्ड कॉलम के किसी भी सेल पे राइट क्लिक करो, समराइज वैल्यू बाय एवरेज। थर्ड कॉलम के किसी भी सेल पे राइट क्लिक करो, समराइज वैल्यू बाय मैक्सिमम।
इस सेल के किसी भी सेल पे राइट क्लिक करो, समराइज वैल्यू बाय मिनिमम। अरे देखो जी, आहा। और यहाँ पर अब हेडर में चेंज करते हैं, टोटल सेल्स, काउंट ऑफ सेल्स, एवरेज सेल्स, मैक्सिमम सेल्स, मैक्स लिख देता हूँ ना यार, इतना बड़ा, मिनिमम सेल्स, नाइस। एंड अब मैं यार इसको ना एक बढ़िया से बॉर्डर लगा देता हूँ, है ना। सेलेक्ट किया, होम टैब में गया, यहाँ पर जाके बॉर्डर, और यू कैन ऑल्ट एच बी ए, शॉर्टकट ऑल्ट एच बी ए, ठीक है। आप बोलोगे सर आप काहे नहीं शॉर्टकट करके दिखाते हो? अरे भैया मजबूरी है हमारी, हम मैकबुक में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैकबुक विंडोज़ वाले शॉर्टकट मैकबुक में चलते नहीं है, हमारी दुर्गत क्या बोल सकते हैं उसे, होता है, कुछ तो होता है, ठीक है। तो कुल मिला के विंडोज़ वाले शॉर्टकट इधर नहीं चलते हैं, है ना। ये दुर्भाग्य है हमारा। बट मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, बॉर्डर बनाने का ऑल्ट एच बी ए, ठीक है। चलो, आई होप आपको यहाँ पर पिवट टेबल के कुछ बेसिक्स फंडामेंटल समझ में आए होंगे। अगली वीडियो मिस मत करना, एडवांस पिवट टेबल पे चलेंगे, जंप करेंगे, डाइव करेंगे, स्विम करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।